नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। ईश्वर की आराधना और उपासना में फूलों का खास महत्व है। फूल हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक हैं। ईश्वर की कृपा पाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए फूलों का प्रयोग सबसे उत्तम और सरल उपाय भी है। हर फूल की अपनी महिमा है और महत्व है। ज्योतिषी कहते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको फूलों का महत्व और इसकी महिमा बताएंगे और जानेंगे अलग अलग फूलों का प्रयोग भी। जीवन में बिखरेंगे फूलों के रंग, रिश्तों में घुलेगा प्यार का रंग। फूल बेहद खूबसूरत होते हैं। लाल, हरे, पीले, नीले, गुलाबी, सफेद, ऐसा कोई रंग नहीं जिस रंग के फूल हमारी प्रकृति में मौजूद न हो। यही ताजगी फूलों को पूजा में विशेष महत्व देती है। यही खूबसूरती फूलों को महिलाओं का गहना बनाती है, प्रेम का इजहार करने का जरिया बनाती है। कुदरती रूप से देखें तो बहुत शुभ और पवित्र होते हैं फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सुंदरता और सुगंध से भरपूर फूलों के प्रयोग से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जिस घर में फूल होते हैं उस घर के इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाती है नकारात्मक ऊर्जा। ज्योतिष में फूलों का महत्व तो काफी होता ही है और ग्रहों में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। जैसे कि शनि के पूजा में आप देखेंगे कि ब्लू कलर की, नीले कलर की फूल आती है और बहुत कम वो दिखाई पड़ती है। खासकर ये पहाड़ी क्षेत्रों में फूल दिखाई देती है। अगर उस फूल से हम शनि की पूजा करते हैं तो शनि तो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही नवग्रहों में राहु केतु को भी शनि का जो कलर ब्लू कलर होता है उस कलर से अगर पूजा करते हैं और शनि देव को, राहु केतु को ये फूल चढ़ाते हैं तो शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। फूलों के प्रयोग से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा सकते हैं। इसीलिए तो घर के आसपास फुलवारी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्रकृति में फूलों का बहुत ही महत्व बताया गया है। सौ मनस्यम अस्तु, इसका आशय है जिस प्रकार से हमारा मन बाग बगीचे में खिले हुए फूलों को देखकर मन प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से हे प्रभु, मैं आपको यह फूल समर्पित कर रहा हूँ जिससे आप प्रसन्न होकर मेरे जीवन में हमेशा प्रसन्नता रखें। धार्मिक मान्यताओं में फूलों का प्रयोग पूजा और उपासना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इससे ईश्वर की कृपा बहुत जल्द मिलती है। जो सुगंधित पुष्प होते हैं उससे ईश्वर अपने को जो है कनेक्टिविटी महसूस करते हैं और ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। और एक फूल ही ऐसा है जो कि एक भौतिक जीवन के जो व्यक्ति हैं और भगवान, उनके बीच का कनेक्शन बनाने का कार्य फूल करता है। तो फूल जो है वो एक अध्यात्म में, एक पूजा में इसका बहुत महत्व वर्णन बताई गई है। वास्तु के अनुसार कई पौधे घर में सकारात्मकता के लिए लगाए जाते हैं जिससे घर परिवार में खुशहाली आती है। फूल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक हैं। ये हमारी मानसिक स्थितियों को भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी। फूल से ही सारा कार्य पूर्ण होता है, चाहे वो किसी तरह का पूजा हो, किसी तरह का अनुष्ठान हो, जाप हो, किसी भी तरह का क्रिया हो और किसी तरह का कार्य हो। तो फूल पूजा में, अध्यात्म में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी बताई गई है और इसके बिना पूजा संभव ही नहीं है। पूजन और जीवन में हर फूल का अपना अलग महत्व है। फूलों की सुगंध वातावरण को इतना शुद्ध कर देती है कि ईश्वर की कृपा सहज ही मिल जाती है। हर एक फूल की खास सुगंध और खास महत्व है। फूलों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल गेंदे के फूल का होता है। ऐसा कोई भी शुभ अवसर नहीं जब गेंदे के फूल के बिना पूजा या सजावट पूरी हो जाती हो। गेंदे का फूल हर जगह विद्यमान रहता है और यह हर देवता को चढ़ जाता है, इसलिए इसका महत्व अधिक बताया गया है। वेद मंत्रों में भी फूल का महत्व बताया गया है। ओम ओखादी प्रतिमो ददवाम पक्वावाती प्रसुवारी अस्वा एवा साजितवारेरबेरुदा पारश्लवाः
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालतद्यानि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। इन मंत्रों से आशय है कि हम भगवान का जब पूजन करें तो यथा विधि पूजन करने में फूलों का भी महत्व बताया गया है। गेंदे का फूल ऐसा है जो हर प्रकार के देवता को चढ़ जाता है, इसलिए हमें गेंदे का फूल भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कैसे गेंदे के फूल से मिलेगा मनचाहा वरदान। गेंदा वास्तव में छोटे छोटे फूलों का एक गुच्छा है। गेंदा कई प्रकार का होता है। सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण पीले गेंदे का फूल होता है। गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। इसके प्रयोग से ज्ञान, विद्या और आकर्षण की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल के प्रयोग से आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे के फूलों की माला चढ़ाएं, संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। गेंदे का फूल अगर संख्या अनुसार गिने तो 8-9 कली या 108 कली का एक माला गूंथ ले और भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी या माता किसी भी देवी देवताओं को हम समर्पित करेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती। सिर्फ गेंदा ही नहीं, गुलाब का फूल रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए जाना जाता है। गुलाब का फूल हमारे प्रकृति में खुशबूदार फूल में आते हैं और यह माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न प्रिय है, इसलिए हमें गुलाब का फूल समर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें प्रचुर मात्रा में धन देती हैं। गुलाब का फूल एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है जो रिश्तों पर सीधा असर डालता है। ज्योतिष और पूजा में लाल गुलाब का ही प्रयोग किया जाता है। लाल गुलाब मंगल से संबंध रखता है और इसकी खुशबू का संबंध शुक्र से होता है। इसके प्रयोग से प्रेम, आकर्षण, रिश्तों और आत्मविश्वास का वरदान मिलता है। लक्ष्मी जी को नियमित गुलाब अर्पित करने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। गुलाब देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। गुलाब के फूल की पंखुड़ी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, या गुलाब का फूल 9 कली का या 108 कली का लेकर एक माला बनावें और माता लक्ष्मी को या पार्वती देवी को हमें समर्पित करना चाहिए। फूल केवल खूबसूरत और खुशबूदार ही नहीं होते, चमत्कारी ऊर्जा से भरपूर भी होते हैं। आगे जानिए कुछ और फूलों के चमत्कारी प्रभाव के बारे में और समझिए कैसे फूलों से जीवन में आएगी बहार। तो देखा आपने कितने खास होते हैं फूल। प्रकृति के अनुपम उपहार पुष्प से ईश्वर को प्रसन्न करना कितना सरल है। ये उपाय आपकी उपासना को और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। तो चलिए ईश्वर की कृपा दिलाने वाले कुछ और फूलों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। हर फूल दिलाते हैं ईश्वर की कृपा। हर फूल से प्रसन्न होते हैं देवी और देवता। जितना भाव से हम ईश्वर को फूल चढ़ाते चल जाएंगे, हमारे कार्य उतने सुगम होंगे, हमारे मनोकामनाएं सिद्ध होंगी और हम उतने जीवन में सफल होते जाएंगे। क्योंकि भौतिक जीवन में बगैर ईश्वर की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो उनकी कृपा चाहिए तो हमें वो भाव देना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर कुछ हमसे नहीं मांगता। मन को शांत बनाते हैं फूल। पूजन में शुभता लाते हैं फूल। फूलों की सुगंध जीवन को महका सकती है। जीवन में शुभता के आगमन का प्रतीक है कमल का फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कमल का फूल देवी देवताओं को विशेष प्रिय होता है। इस फूल के प्रयोग से आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कमल का फूल भगवान का आसन बताया गया है, इसको पद्म कहा गया है। यह अष्टदल के समान माना गया है, जिसपे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सरस्वती देवी सबका आसन बताया गया है। तो कमल के फूल के प्रयोग से कैसे चमकेगा आपका भाग्य, जानिए। कमल का फूल शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफेद रंग का कमल सबसे पवित्र और ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ होता है। कमल का संबंध 9 ग्रहों और दुनिया की पूरी ऊर्जा से है। कमल का फूल अर्पित करने का अर्थ ईश्वर के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देने से है। किसी भी एकादशी को श्री कृष्ण को कमल के 2 फूल अर्पित करें।
संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी का भी 1000 पुष्प, कमल का पुष्प अर्पित करने से हमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए सहस्त्रार्चन में हम लोग माता लक्ष्मी के लिए कमल के पुष्प का हम लोग प्रयोग करते हैं। कमल का फूल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर कमल के पुष्प का हम लोग सहस्त्रार्चन करके और उस कमल के पुष्प से उनको सुखाकर अगर उनका हवन करें तो हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। देवी की उपासना का सबसे उत्तम फूल माना जाता है गुड़हल का फूल। इस फूल में दैवीय ही नहीं तमाम औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। हम आपको गुड़हल के फूल के महत्व और उसकी प्रयोग विधि बताने जा रहे हैं, गौर से देखिए। गुड़हल का फूल माता दुर्गा को प्रिय है और भगवान सूर्य को भी प्रिय है। जपा कुसुम संकासम कासपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रलतोष्मी दिवाकरम। जपा माने होता है गुड़हल। अगर हम भगवान सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके गुड़हल के फूल को जल में डालकर अगर भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें तो हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। और माता दुर्गा जी को भी यह प्रिय है। नवरात्र के महीने में हम लोग प्रायः देखते हैं कि गुड़हल के फूल का माला बना करके 9 कली का या 54 कली का या 108 कली का या 1000 कली का हम लोग माला बना करके माता दुर्गा को समर्पित करते हैं। इससे माता दुर्गा हम प्रसन्न होती हैं और हमें अभीष्ट फल देती हैं। माँ दुर्गा को भी लाल कलर का फूल चढ़ाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। साथ ही मंगल ग्रह वाले जैसे कि मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, जिनका स्वामी मंगल है, इनको लाल कलर का फूल यदि हम चढ़ाते हैं इन ग्रह के देवी देवताओं को, और इस ग्रह से जुड़े जो भी जातक हैं अगर लाल कलर का पुष्प देवी देवताओं को अर्पित करते हैं तो उनके ग्रह भी बहुत जल्दी शांत होते हैं। गुड़हल का फूल बहुत ऊर्जावान माना जाता है। देवी और सूर्य देव की उपासना में इसका प्रयोग विशेष होता है। नियमित रूप से देवी को गुड़हल अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है। गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य की कृपा मिलती है। हर तरह की शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। देखिए, फूलों के अर्पण में बहुत बातों को ध्यान रखना चाहिए। खास करके फूल किसी तरह का गला न हो, फूल का टूटा हुआ न हो, फूल के नीचे की कली जो है, जो उसका जड़ होता है वो टूटा हुआ ना हो, वो तोड़ा गया ना हो, वो उखड़ा ना हो। साथ ही फूल में किसी प्रकार के दाग न हो, फूलों में किसी प्रकार का कीड़ा न लगा हो, या फूल एक दिन से ज्यादा पुराना न हो, मुरझाया हुआ न हो। तो फूल को शुद्धता के साथ देख करके गंगा जल से उसको शुद्धिकरण करना चाहिए। करने के बाद एक फूल को चुन करके अपने इष्ट देवी देवता गुरु को अर्पित करना चाहिए। रंग बिरंगे फूलों की महक से वातावरण हमेशा सुखद एहसास देने वाला बना रहता है। मगर कभी फूल ना मिले तो क्या करेंगे? मानसिक रूप से कैसे चढ़ाएं अपने इष्ट को फूल, आगे जानिए। और चलिए अब हम आपको अलग अलग फूलों के प्रयोग से ईश्वर की कृपा पाने के उपाय बता रहे थे। अब क्या किया जाए जब पूजा के समय आपके पास फूल उपलब्ध ही ना हो? माना जाता है कि ऐसी स्थिति में मानसिक फूल अर्पित करके आप ईश्वर की कृपा हासिल कर सकते हैं। ईश्वर की उपासना का सबसे उत्तम फूल, सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन का फूल। गेंदा, गुलाब, कमल और गुड़हल, अलग अलग तरह की पूजा और उपासना में इन फूलों का प्रयोग कैसे होता है ये आप जान गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फूलों के बिना भी आप अपने आराध्य देव को फूल अर्पित कर सकते हैं? ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वर की उपासना में सबसे प्रभावी होता है मानसिक फूल। ऐसे तो फूल हमेशा ही प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। अगर कभी फूल न प्राप्त हो तो हम लोग मन में ही फूल का आकार, आकृति का ध्यान करके भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक भौतिक वस्तुएं भी हम लोग भगवान को समर्पित करते हैं, और एक विधि यह है कि हम लोग केवल ध्यान करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। जैसे कि हम लम पृथ्व्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि नमः, जो पृथ्वी पे गंध है
उसको हम लोग भगवान को समर्पित करते हैं मन से ही। और हम आकाशमतकं पुष्पम प्रकल्पयामि नमः, जो जिस प्रकार से आकाश हमारे सृष्टि में हर जगह विद्यमान है, तो ऐसे सौमनस्यता के लिए हे प्रभु हम आपको फूल हम समर्पित करते हैं। क्या है मानसिक फूल और क्यों मानते हैं इसे विशेष, आइए जानते हैं। हर तरह के फूल से उत्तम होता है मानसिक फूल। कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ाकर अलग अलग समस्याओं से राहत मिलती है। इस फूल को बनाने में जितना समय लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। भगवान को जो फूल अर्पित करें उसमें से एक फूल लेकर घर से निकलें। इससे हर तरह की बाधा और दुर्घटना से रक्षा होगी। तो मानसिक रूप से चढ़ाएं अपने इष्ट को फूल, क्योंकि यह है ईश्वर की उपासना का सबसे उत्तम फूल। तो अगर आपके पास पूजन के लिए फूल ना भी हो तो प्रभु को मानसिक फूल अर्पित करके भी आप वैसा ही लाभ पा सकते हैं जैसा वास्तविक फूल चढ़ाने से मिलती है ईश्वर की कृपा। तो चलिए, फूलों की तरह आपकी जिंदगी भी सुगंधित रहे, महकती रहे, इसी कामना के साथ हम इजाजत लेते हैं। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।